जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करके और ये अपना कोई मिशन पूरा करना चाह रहे तो फिर नाम लेना बंद कर दो बख्तियार खिलजी का। 38 बिल्डिंगें ढाने के मूड में 38 बिल्डिंग बना के दिखाओ ना, कहीं बनाओ ना बिल्डिंगों। सत्ता हासिल करने का एक तरीका ही मुसलमान है, हिंदू है, गाय और गंगा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी हो चुका है। अब क्या इसके पीछे वजह यह है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली के नाम से है? क्या इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाला एक मुस्लिम है, ये वजह है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बड़े बेबाक और स्पष्टवादी इंसान हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। जो आजम खान की यूनिवर्सिटी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, तो उस पर बुलडोजर जो चलाने का फरमान जारी हुआ है, उसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आती है? क्यों इस तरीके का कदम सरकार उठा रही है? देखिए, ये ऐसा कदम बब्बा को उठाना नहीं चाहिए। आजम खान साहब ने चाहे 100 बुरे काम करे हों, कितने भी बुरे काम करे हों, लेकिन एक अच्छा भी काम किया और वो था जौहर यूनिवर्सिटी। जौहर यूनिवर्सिटी को बनाना एक अच्छा काम था। आज के दिन शिक्षण संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, सरकारें बंद कर रही हैं। उस आदमी ने शिक्षण संस्थान बनाया, इतना बड़ा बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं, उसमें अथाह पैसा लगाया। भाई साहब, 1 मिनट के लिए अगर आप विचार करें तो पैसा कहाँ से आया? पैसा जनता का पैसा है ना, हम सब लोगों का पैसा है। निर्माण के लिए पैसा लगा, उसमें तो खंडन के लिए तो पैसे को हम आदेश नहीं कर रहे कि खंडन करवाया जाए। उसमें इसका जौहर का नाम हटा के मोहम्मद अली जौहर साहब का नाम हटा दिया जा। अगर सरकार यही करना चाहती है, उन्हें इसी नाम से नफरत है, तो हटा दो। या नाम किसी गोरखनाथ जी का रख लो, या नाम किसी गोगा जी का रख लो, या नाम किसी ब्राह्मी हीर का रख लो, आर्य भट्ट का रख लो, आप किसी और का रख लो। या आप संस्कृत की वो शुरू कर दो पढ़ाई, या आप वेदों की पढ़ाई शुरू कर दो, या आप हिंदी की पढ़ाई शुरू कर दो। इससे कोई आदमी मना नहीं करने का आपको। या मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, उसमें ये नहीं कोई बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मुसलमान पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों सुरेश चौहान एक यूट्यूबर है, वो अपना एक चैनल भी चलाते हैं, बहुत बड़ा चैनल है उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। आजम खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था और वो भी सहमत थे उनके शिक्षण संस्थान से। इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई कि वो खुद उससे गदगद थे। आजम खान में 1 लाख बुराइयां होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या बुराई है? यूनिवर्सिटी की अगर एक भी ईंट टूटे है तो हर आदमी को तकलीफ होगी। सत्ता है इनके सामने, अड़ा तो किसी को जाता नहीं, बुलडोजर उनका है। आज के दिन तो पावर में है, सत्ता में है, जो चाहे वो करें, जो चाहे वो करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो बिल्डिंग टूटनी नहीं चाहिए। उस बिल्डिंग का आपको अगर जौहर साहब के नाम से तकलीफ है तो उस नाम को हटा दें। उसमें अगर आपको ये है कि हम तो वेदों की ऋचाएं यहाँ पढ़वाएंगे, उसे पढ़वा दें। उसे गुरुकुल पद्धति से चाहें तो उससे बना दें, उसे जो चाहो करे, लेकिन नेस्तनाबूद करना किसी समस्या का समाधान है। अगर ये कर रही, ये सरकार वही काम करेंगी। अगर जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करके और ये अपना कोई मिशन पूरा करना चाह रहे तो फिर नाम लेना बंद कर दो बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था और वहां की लाइब्रेरी को जलाया गया था, जिस लाइब्रेरी का धुआं 6 महीने तक बराबर चलता रहा। अगर ये वही काम करना चाहते हैं, जिस आजम खान पर किताबों की चोरी का आरोप लगा कि वो किताबों की चोरी करके लाइब्रेरी बनाई, उसकी लाइब्रेरी को भी इसी तरह से जलावेंगे, तो बख्तियार खिलजी महाराज की सरकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सवाल ये है ठाकुर साहब कि मोहम्मद अली जौहर तो क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनके नाम से सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? और क्या वजह ये है कि मोहम्मद अली जौहर भी मुस्लिम थे और आजम खान जो उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले हैं वो भी मुस्लिम है? भाई साहब, इस सरकार की परिभाषा कुछ अलग है, राष्ट्रवाद को देखने की और आतंकवाद को देखने की। यहाँ राष्ट्रवादी केवल वो आदमी है जो बीजेपी का चोला उड़ रहा, जो केवल बीजेपी का आदमी है वो तो राष्ट्रवादी है, इसके अलावा और कोई राष्ट्रवादी नहीं। अरे वीर अब्दुल हमीद नौशहरा के मैदान में छाती के गोले बांध बांध के पाकिस्तान के सन 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को तोड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद के वंशजों को तो इन्होंने आतंकवादी कहा। इन्होंने तो भारत के गौरव, भारत के रतन एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम को आतंकवादी तक कह दिया था, उसे नक्सलवादी कह दिया था। ये पता नहीं किसी को क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा दूसरे टाइप की है। जौहर साहब रहे स्वतंत्रता सेनानी रहे, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, समाज सेवक रहे,
ये बात सारी बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन इस सरकार के फार्मूले में फिट तो नहीं होता। जो ये एक ढांचा इन्होंने, एक छंचा इन्होंने बना रखा सांचा, उस सांचे में ये चीज फिट नहीं हो रही। यहाँ से इन्हें हटाना। मैं ये कह रहा कि आपको इस नाम से नफरत है तो भाई आप अपना नाम रख लो, बिल्डिंग को क्यों ढा रहे? बिल्डिंग तो बहुत बड़ी 38 बिल्डिंगें बता रहे ढाने के मूड में। 38 बिल्डिंग बना के दिखाओ ना, कहीं बनाओ ना बिल्डिंगों को। जो बन रही वही खंडर होती जाने लग रही, उनकी रिपेयर नहीं हो पा रही। वहाँ अध्यापक नहीं है, बाजे बाजे स्कूल में एक अध्यापक है, शिक्षा मित्र विद्यालयों को चला रहे, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको बना के दे दी एक आदमी ने। आप चाहो उसके लिए तो जो करें, लेकिन यूनिवर्सिटी को मेरा निवेदन है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी जी को कहना चाह रहा कि इस पर आप बाबा गोरखनाथ जी का नाम लिखवा दें, उनके नाम से चलवा दें। आप नाथ संप्रदाय के हैं, आप चाहे अपना ही नाम लिखवा दें, अपने गुरु का नाम लिखवा दें, आप इसे ढोवावें ना, ये हमारा निवेदन है। आत्मा दुखती है अगर किसी एक आदमी ने अपनी मेहनत से और लोगों से मांग मांग के चंदा इकट्ठा कर करके यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नक्शा अगर आपको सटीक नहीं लग रहा कि ये नक्शे में नहीं है, नक्शा इसका नक्शे पास नहीं है, तो आप पास करवा दें। आप नक्शा उसी हिसाब से करवा ले। कहाँ के नक्शे हैं, आप कहाँ के नक्शे हैं? तो पुरानी बिल्डिंगें सब ऐसी हैं। अगर इन्हीं को सबको ढुवाने का शौक है तो फिर लाल किला भी ढुवाइए, ताजमहल भी ढुवाइए, आप कुतुब मीनार भी ढुवाइए, आप चार मीनार भी ढुवाइए, आप ये पुराने जहाँ लखनऊ कैसे के जो ये रेलवे स्टेशन है ये भी ढुवाइए। आप फिर सब कुछ नस्तनाबूद कर दिए, नए भारत की रचना करिए। नहीं तो इतिहास दो लिखे जाएंगे, 14 से पहला और 14 के बाद का। और 14 के बाद का इतिहास वो इतिहास होगा जिससे लोग बाग डर करेंगे आगे पढ़ाने के लिए। ये मत समझें कि इतिहास यही लिख रहे हैं, इनके लोग लिख रहे हैं, इतिहास वो भी लिख रहे होंगे जो कुछ हो रहा है वो भी। सरकार अगर अपनी तरफ से इतिहास लिखना चाह रही, जैसा इंदिरा गांधी ने एक बार अपनी खूबियां लिखवा के टाइम कैप्सूल में लाल किले के नीचे दबवाना, रोज कई जगह दबवाने का प्रयास किया था, कोई खुदवा के दोबारा उन्हें नष्ट किया गया, तो ऐसा ही अगर ये भी अपना इतिहास लिखवा रहे तो इतिहास ओरिजिनल भी लिखा जा रहा होगा। ठाकुर साहब, जो नोटिस चस्पा हुआ है वो बात हालांकि आपने बोल दी, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो 40 बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनमें से 38 अवैध हैं, इनका नक्शा पास नहीं है। जबकि वहाँ के लोगों का कहना ये है कि भाई जिस समय यूनिवर्सिटी बनी उस समय तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी था ही नहीं। तो बिल्कुल सही है, आप कर दो ना भाई। आप समुद्र की लहर, कोई समुद्र के किनारे खड़ा हुआ कोई आदमी समुद्र की लहर गिन रहा था, गिनते गिनते किसी ने पीछे से आके कह दिया अगर क्या कर रहा, अरे यार तू तो बड़ा पागल आदमी है, मैं समुद्र की लहर गिन रहा था, तुमने मेरी वो लहर गिननी बंद करवा दी। अरे तो आप गिन ले, जो चीज जब नहीं हुई थी आज कर लो। बिल्डिंग को तुड़वाना कोई समस्या का समाधान थोड़ा ही है। और ये समस्या कहाँ है? जौहरी यूनिवर्सिटी कोई समस्या थोड़ा ही है, उसने समस्या पैदा थोड़ा ही करी। लड़ाई तो आजम खां के साथ हो सकती है, नक्शा दोबारा बनवा ले। रामपुर नगर अथॉरिटी जो है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बाद में बनी, अब करवा ले नक्शा पास। इसमें क्या पर भी जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नहीं, छात्र छात्राएं नहीं है तो इस चारों तरफ प्रदर्शन ही तो करवाएंगे। देखिए जनता कैसे लड़ेगी आपस में, लड़वाया कैसे जा, लड़वाने का। और तो जो कुछ हो रहा है सबको पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबको पता है। कुछ काम ठीक हो रहे यूपी में बाबा की तरफ से, कुछ काम ठीक है जिन्हें सब स्वीकार करते हैं, उसे मुसलमान भी स्वीकार करता है, हिंदू भी करता है। लेकिन कुछ काम जो ये अलगाववाद का काम है, जो धर्म के प्रति जो इतना कट्टरता दिखाई जा रही है कि हिंदू मुसलमान के बिना टुकड़ा नहीं हजम हो रहा, इससे सारा आदमी आहत है। और ये एक दिन वो होगा कि आमने सामने इन दो संप्रदाय के लोगों को आमने सामने आके गांव दर गांव लड़वाएंगे। ये काम इनका, इन्हें मरवाएंगे और कुछ नहीं होने का। मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर चलने का आदेश जारी हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या उसको लेकर हिंदू खुश है, और अगर मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है तो क्या हिंदू खुश होता है? देखिए हिंदू की तो मैं आपको बताऊं, एक दिन एक वीडियो आ रही और तेल के रेट बढ़ गए, वो पट्टा कह रहा कि अगर 1000 रुपये लीटर भी तेल होगा अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जिंदाबाद। कमाल की बात है भाई, तेल पे आज लोगों की रीढ़ टूटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहा। तो यहाँ तो इनका जो गणित है ना, इनका गणित यही है कि इससे हिंदू खुश होंगे, हिंदू खुश नहीं होने के। लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चे हिंदू के भी पढ़ रहे, बच्चे बौद्ध के भी पढ़ रहे, बच्चे सिखों के भी पढ़ रहे, बच्चे जैन के भी पढ़ रहे, बच्चे मुसलमान के भी पढ़ रहे। नाम तो बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं के नाम मुसलमानों के स्कूलों में रखे गए हैं, मुसलमानों के स्कूलों में हिंदुओं के स्कूलों में मुसलमानों के भी नाम है। बहुत सारे मैं हिंदुओं के स्कूल आपको दिखाऊं जहाँ APJ अब्दुल कलाम के नाम से विद्यालय खुले हुए हैं, जहाँ वीर अब्दुल हमीद के नाम से विद्यालय खुले हुए हैं, तो ये तो मुसलमान के नाम है। अगर इस
इसके तोड़ने में हिंदू खुश है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता, वो हिंदू नहीं है। किसी शिक्षण संस्था को तुड़वाने में हिंदू के यहाँ किसी के अगर खीर बन रही हो या पकवान बन रहे हो या वो कथा बोल रहा हो कि मैं कथा करवा रहा सत्यनारायण की ये स्कूल टूट रहा, तो उससे नीच और निकृष्ट आदमी मेरा ख्याल के धरती बनी होगा। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये नक्शे बस मुस्लिम यूनिवर्सिटियों के नहीं हैं और जो मस्जिदें हैं उनके नहीं हैं? प्राचीन जितने पुराने जितने भी हैं, जहाँ ही आज कर ले लखनऊ का विधानसभा में उसका क्या नक्शा पास है, दिल्ली के पार्लियामेंट के नक्शे पास है, पुराने जितने भी स्कूल हैं उनके नक्शे पास हैं क्या? मेरठ यूनिवर्सिटी का नक्शा पास है क्या? अब नई माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी बनी सहारनपुर में, इसका नक्शा पास हो सके क्या? चौचरण सिंह यूनिवर्सिटी का नक्शा पास है या वो नक्शे पास हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो सर सैयद खान के नाम से, उसका नक्शे पास हैं क्या? पहले कहाँ नक्शे पास हुआ करते थे? पहले बिना नक्शों के ऐसी बिल्डिंगें बन जाया करती थी। ऐसे इसे मान लिया जाए कि ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। हालांकि हम गए नहीं वहाँ, हमने जाके देखा नहीं, लेकिन हम वो क्लिप देख रहे थे जिस दिन ये सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान इंटरव्यू ले रहे थे आजम खां का, वो मैंने सारा देखा और उन्होंने अंदर बाहर से सबको दिखाया, बड़ा मन खुश था कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई। इसमें हिंदू और मुसलमान का क्या शिक्षा में, और बच्चों के लिए क्या हिंदू और क्या मुसलमान? वहाँ आप अपने तरीके से पढ़ाई शुरू करवाएं, उसे गुरुकुल पद्धति से ही चलवा दें। अब जबकि और सारे स्कूल तो बंद हो गए, लगभग 36,000 के करीब विद्यालय यूपी में बंद करवा दिए गए, 96,000 के करीब पूरे भारत में स्कूल बंद हुए, लेकिन जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वहाँ इसे क्यों तोड़वा रहे हैं? अरे इसे भाई इसके रहमो करम पर रहने दो, सदा आप नहीं रहने की, इसका ताला लगवा दो, कोई आगा होगा महान आदमी वो इसे चलवा देगा, इसे खुलवा देगा। मतलब ये जो मस्जिदें टूट रही हैं, यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलने के आदेश जारी हो गए हैं, ये केवल और केवल मुस्लिमों से सरकार की नफरत का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्जिदों को तोड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मस्जिदों को अगर तोड़ने की सब जगह बात हुआ करती ना, जो इनमें एक नफरत की भावना पैदा हुई है, तो मैं ये बताऊं आपको, काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बिल्कुल बराबर में ज्ञानवापी मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है। हमने भी देखा बीच में लोहे की रेलिंग है। अगर उस समय उस शासक के मन में ये होता कि तू यहाँ मस्जिद बनाने लग रहा, मंदिर को नेस्त नाबूद कर दे, आज के सत्ता की तरह, आज के शासन की तरह जब कोई बोल नहीं रहा तो उस समय भी कोई नहीं उनके सामने बोल रहा था, वो मंदिर भी नष्ट कर दिया गया होता। ऐसे ही मथुरा का मंदिर है, उसे भी नष्ट कर दिया गया होता। लेकिन उन दिनों के शासकों ने मंदिर तोड़े कुछ, लेकिन मंदिरों का रख रखाव भी किया, मंदिरों के लिए पैसा भी दिया, मंदिरों के निर्माण भी करवाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इनके मन में तो एक जहर भरना ना, सत्ता हासिल करने का एक तरीका ही मुसलमान है, हिंदू है, गाय और गंगा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके पास वोट ही नहीं है। बुद्धिहीन लोग, मतिमंद लोग बाग बहुत खुश हो, थेली बजावे, वो ये कहें कि भाई बहुत बढ़िया हो गया, ढंग बैठा दिया मुसलमानों का, जबकि मुसलमान खुद अपने आप इतनी बात कुछ समझ रहा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। सरकार जितने भी लाभ दे रही है उसमें सबसे ज्यादा लाभ का अगर कोई ले रहा, पात्रता की श्रेणी में है, वो मुसलमान है। आयुष्मान कार्ड सब उनके, मकान सबसे ज्यादा उनकी, लेटरिन सबसे ज्यादा उनकी, राशन सबसे ज्यादा उनका, वजीफे सबसे ज्यादा उनके, जो भी कुछ है हिंदू उस पीछे है और मुसलमान आगे लाभ में। इसलिए मुसलमान तो शांति से बैठा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। चलिए, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।